सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसवीबी बंद हो गया है। अमेरिका ने मामले को कुछ यूं संभाला कि जितने भी लोगों का पैसा फंसा था वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये एक बड़ा बैंक था जो संकट से गुजरा और अब बंद हो गया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत इस तरह के संकट को टालने के लिए कितना तैयार है। एसवीबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा बैंक ही डूब गया। अमेरिका ने एसवीबी को लेकर क्या कहा। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन ने कहा है कि वे एसवीबी को बेल आउट नहीं करेंगे, यानी बैंक को नहीं बचाया जाएगा, लेकिन डिपॉजिटर की मदद करने के लिए सरकार तैयार है। वे लोग अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। एसवीबी को बचाने पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हम फिर से ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आज की जो स्थिति है वो 15 साल पहले के वित्तीय संकट यानी 2008 के संकट से अलग है। हालांकि डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन एसवीबी के साथ आखिर हुआ क्या। सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली में है। सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां टेक स्टार्टअप से लेकर बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल भी स्थित है। एसवीबी कई स्टार्टअप टेक कंपनियों को लोन देती थी। भारत में पेटीएम जैसे कई स्टार्टअप को भी सिलिकॉन वैली बैंक ने लोन दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब स्टार्टअप अच्छी कमाई कर रहे थे तब इन स्टार्टअप्स ने अपना पैसा एसवीबी में डिपॉजिट कर दिया था। लोन तो लिया ही था, लेकिन कमाई का भी पैसा डिपॉजिट किया था। 2021 में एसवीबी ने अपने डिपॉजिट का अधिकतर हिस्सा यानी लगभग 128 बिलियन डॉलर को बॉन्ड में निवेश कर दिया था ताकि उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता रहे। लेकिन महामारी के बाद से दुनिया भर के स्टार्टअप नुकसान झेल रहे थे या तो बंद हो गए थे। साथ ही महंगाई से निपटने के लिए अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों को बढ़ाकर लोन महंगा कर दिया था। इसी वजह से इन स्टार्टअप्स को एसवीबी से अपना डिपॉजिट निकालना शुरू करना पड़ा। अब एसवीबी ने तो अपना पैसा बॉन्ड में लगा कर रखा था। इन टेक कंपनियों के पैसे लौटाने के लिए एसवीबी को सारे बॉन्ड्स को बेचना पड़ा। इस बिकवाली में एसवीबी ने बॉन्ड्स को सस्ते में यानी नुकसान में भी बेच दिया। एसवीबी से टेक कंपनियों का पैसा निकालना जारी था और एसवीबी के पास पैसों की कमी। ऐसे में पैनिक फैल गया। इस पैनिक को कहते हैं बैंक रन, यानी डिपॉजिटर अपना पैसा धड़ल्ले से निकालने लगे और बैंक के पास उन्हें लौटाने के लिए पैसा ना हो। बैंक रन की स्थिति में अमेरिकी रेगुलेटर ने 10 मार्च को एसवीबी बैंक को सीज कर लिया और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इसका कंट्रोल दे दिया गया। फिर खबर आई कि अमेरिका डिपॉजिटर्स की मदद करेगा, वे 13 मार्च से अपना पैसा निकाल सकेंगे। अमेरिका ने संकट को बढ़ने से बचा लिया। जाहिर है 2008 में वैश्विक संकट देखने के बाद ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका तैयार था। लेकिन सवाल भारत के लिए है। आपकी भी छोटी बड़ी बचत बैंकों में जमा है। मान लीजिए अगर भारत में बैंक डूब जाए तो आपके पैसे का क्या होगा। भारत ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। आप याद कीजिए पीएमसी बैंक को, यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले को। सितंबर 2019 में पीएमसी बैंक के कुछ लोन अकाउंट्स में गड़बड़ी के बाद आरबीआई ने लंबे समय तक पीएमसी के कामकाज पर रोक लगा दी थी और शुरुआत में आरबीआई ने प्रति ग्राहक केवल 1000 रुपए निकासी की सीमा तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए कर दिया गया था। आरबीआई की ओर से कहा गया था कि जमाकर्ता हेल्थ इमरजेंसी की जरूरतों और ऐसी अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में 1 लाख रुपए तय की निकासी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं। एक तरफ भारत में पीएमसी की हालत तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन अमेरिका में 10 मार्च को बैंक बंद होने के 3 दिन में ही मामले को कंट्रोल कर लिया गया। आप सोचिए सुबह उठकर अगर आपको बैंक से ऐसा चौंकाने वाला नोटिस आ जाए तो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत ने पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट जारी कर रखी है, जिसे डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। आरबीआई का मानना है कि भारत के कुछ बैंक ऐसे हैं जिन पर खतरा होना मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा। इन बैंकों को सरकार बचाने के लिए हमेशा आगे रहेगी। भारत में इस समय 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। अगर इन तीनों बैंक पर खतरा मंडराता है तो सरकार इन्हें बचाने का बीड़ा उठाएगी।
इसके अलावा आरबीआई ने आपकी बचत को 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड कर रखा है। यानी किसी भी बैंक में अगर आपके 3 लाख रुपए जमा है और वो बैंक डूब जाए तो आपको पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके 10 लाख जमा है तो केवल 5 लाख ही मिल पाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ही 5 लाख तक का है। यह पैसा आरबीआई आपको 2 महीने में लौटाएगा। डीएसआईबी पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, जिसे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं।